हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मा गैलेक्सी। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बारे में, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में और थेराप्यूटिक एप्लीकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर के बारे में, तो आज का वीडियो हम लोग मार्फोलॉजिकल से शुरू करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड और अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें क्या होता है कि हमारे प्लांट के मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम ड्रग्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। मतलब प्लांट्स के पार्ट के हिसाब से, जैसे जो ड्रग सीड्स में आती है उसको हम अलग अलग कर लेंगे, जो ड्रग्स स्टेम में आती है उसको हम अलग कर लेंगे, जो ड्रग्स रूट में आती हैं उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो प्लांट के पार्ट के हिसाब से हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। अब देखिए, इसमें ऑर्गेनाइज भी आता है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी आता है कि प्लांट्स के पार्ट जैसे सीड हो गए, लीफ हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो इन सब को भी हम क्लासीफाई करते हैं, इन सब की कैटेगरी में भी, और अनऑर्गेनाइज की कैटेगरी में भी करते हैं। जैसे लेटेक्स हो गया, गम्स हो गए और हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, और भी सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग एनिमल से करते, मतलब जो हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं या फिर मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आती है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस तरीके से ड्रग्स जो है वो अरेंज होती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल में जैसे सीड्स हो गई। ठीक है, हमने अलग अलग सेक्शन बांट दिया। सीड्स का सेक्शन है, लीव्स है, रूट्स है, फ्रूट्स है, गम्स है। ये यहाँ पे क्या था, और इससे ऊपर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और इसके नीचे क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, गम्स हो गया, ड्राइड जूस हो गया और ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो जो ड्रग्स सीड्स की कैटेगरी में आती है, मतलब जो ड्रग्स सीड है वो सीड वाले सेक्शन में लिखी जाएंगी। जैसे नक्स वोमिका हो गया, ईसबगोल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? सीड्स आती है, सीड्स में आती है। तो ये सब किस में लिखी जाएंगी? सीड्स में लिखी जाएंगी। ठीक है, सेना हो गया, क्या है? लीव्स है। डिजिटेलिस है क्या? ये भी लीव्स है। वसाका क्या है? ये भी लीव्स है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारे ड्रग्स लीव्स की कैटेगरी में लिखी जाएंगी। रूट्स में क्या क्या आता है? रोल्फिया आता है, एपिका क्वाना आता है और एकोनाइट आता है। ठीक है, फ्रूट्स में क्या आता है? कोरिएंडर और फेनल। कोरिएंडर मतलब क्या? धनिया होता है, और फेनल मतलब क्या होता है? सौंफ होता है। ठीक है, और गम्स में, अनऑर्गेनाइज में क्या है? गम्स है। गम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अकेशिया हो गया, ट्रेगा कैंथ हो गया, गट्टी गम हो गया और ग्वार गम हो गया। ठीक है, और ड्राइड जूस जैसे देख लीजिए, ड्राइड जूस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अलॉय हो गया, कीनो हो गया और रेड गम हो गया। ठीक है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जेलेटिन हो गया, कटेचू हो गया और अगार हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? ड्राइड एक्सट्रैक्ट में आती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? प्लांट का पार्ट है। ठीक है, सीड क्या है? प्लांट का पार्ट है। लीव्स क्या है? प्लांट का पार्ट है। और अनऑर्गेनाइज में भी जैसे गम्स हो गए, ड्राइड जूस हो गए और ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो गए, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आती हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला क्लासिफिकेशन। अगला है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। In this method of classification, the crude drugs are divided into or grouped according to the chemical nature of constituent. इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका केमिकल नेचर कैसा है, उस बेसिस पे
इसमें ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग्स के अंदर मौजूद है उनका केमिकल नेचर कैसा है, उस हिसाब से हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग्स containing alkaloids are grouped together regardless their morphology and taxonomical relationship। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का केमिकल नेचर क्या है तो हमें बाकी सारी चीज़ें नहीं देखनी होगी। मतलब उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, मैटर नहीं करता। उसका टैक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या है, वो भी मैटर नहीं करता। उसके आपस में क्या रिलेशनशिप है टैक्सोनॉमिकल, वो भी मैटर नहीं करते। इसमें बस यही मैटर करते हैं कि उसमें केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। जैसे अगर ढेर सारी ड्रग है, उसमें कुछ ड्रग्स के अंदर अल्कोलाइड्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो सारे ड्रग्स क्या हैं, वो आपस में ग्रुप हो जाएंगे, मतलब एक में अरेंज कर दी जाएंगी, अल्कोलाइड्स के सेक्शन में उसको अरेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जैसे ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, तो जितनी सारी ड्रग्स में ग्लाइकोसाइड पाई जाएंगी वो सारी ड्रग्स किस में आएंगी, ग्लाइकोसाइड के अंदर वो अरेंज कर दी जाएंगे। अल्कलाइड्स, जो ड्रग्स अल्कलाइड्स में आती है वो अल्कलाइड्स के अंदर लिखी जाएंगी। वोलाटाइल आइल, जो ड्रग्स होती है वो वोलाटाइल में लिखी जाएंगी। लिपिड्स में जो होती हैं वो लिपिड्स में लिखी जाएंगी। जो विटामिन और हार्मोन्स में आती है वो इसमें लिखी जाएगी। प्रोटीन और एंजाइम मॉली इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या केमिकल नेचर है, उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। आई होप आप सबको ये भी समझ में आया होगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं क्रूड ड्रग्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फार्मोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स the grouping of crude drugs according to the pharmacological action of their chief active constituent or their therapeutic uses। इसमें क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो मेजर या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका फार्मोलॉजिकल एक्शन क्या है और उसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, उस क्रूड ड्रग का थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, मतलब कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। थेराप्यूटिक्स का मतलब आप सब जानते हैं, मैंने बताया हुआ है कि एनी मेजर टेकन फॉर द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड थेराप्यूटिक्स। मतलब थेराप्यूटिक्स में वो चीज़ें आती हैं, मतलब हम कोई भी हरकत करें किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए, तो वो किस कैटेगरी में आती है, थेराप्यूटिक्स में आती है, ठीक है। रिगार्डलेस मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, केमिकल रिलेशनशिप। अब इस कैटेगरी में हमारा मेन फोकस क्या है कि उस क्रूड ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है और उसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है। अब वो चाहे जिस मॉर्फोलॉजी का हो, मतलब चाहे सीड हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे फ्लावर हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टैक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या है उसका, इससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है, उसका थेराप्यूटिक यूज़, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो ड्रग्स कार्मिनेटिव की कैटेगरी में आती है, मतलब कि कार्मिनेटिव की तरह एक्शन करता है, वो इसके अंदर लिखी जाएंगी। जैसे डिल हो गया, मेंथा हो गया, कार्डामम हो गया, ठीक है। जो ड्रग्स इमेटिक्स की तरह वर्क करता है, ठीक है, इमेटिक्स के अंडर लिखी जाएंगी, वो इपिकाक्वाना हो गया। जो ड्रग्स परगेटिव की तरह वर्क करता है वो परगेटिव में लिखी जाएंगी, जैसे सेना हो गया और कैस्टर हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ड्रग जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपेक्टोरेंट जैसे लिक्वेरिस, वसाका, इपिकाक्वाना, ये सब क्या है, एक्सपेक्टोरेंट में आएंगे। ब्रोंकोडायलेटर जो हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करें, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आएगी, वो क्या है, इफेड्रा है और टी है, ठीक है। तो ड्रग के एक्शन के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना, उसको अरेंज करना, वो किस क्लासिफिकेशन में आता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अब देखिए जैसे एंटी कैंसर, ठीक है, जो ड्रग्स कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है वो इसमें लिखी जाएगी। विंका हो गया, टैक्सस हो गया, पोडोफाइलम हो गया। ये एंटी रोमेटिक्स, मतलब जो ड्रग्स
रोमेटिड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है वो उसमें लिखी जाएगी, जैसे एकोनाइट हो गया, कॉल्चिकम हो गया और गुगुल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आता है हमारा सबसे लास्ट और आखिरी कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ प्लांट्स एंड दियर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। इसमें क्या होता है कि क्रूड ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके केमिकल सिमिलैरिटी पे होता है और वो उस टाइम पे किस टैक्सोनॉमिकल स्टेटस पे है वो भी उसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, केमिकल सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, केमिकल नेचर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि केमिकल सिमिलैरिटी क्या है उन ड्रग्स के बीच में और उस टाइम पे उसका टैक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग ड्रग्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए नीचे, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। इसमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ट्रोपेन अल्कोलाइड है, ठीक है, ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक। ट्रोपेन अल्कोलाइड्स जनरली अकर्ड इन द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलानेसी। ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है, ये फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली है सोलानेसी। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सोलानेसी फैमिली में जितने ज़्यादातर मेंबर के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रोपेन अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें साथ में चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पे सोलानेसी क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है कि फैमिली है सोलानेसी, और क्या है, इस सोलानेसी के फैमिली मेंबर में ज़्यादातर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उसमें ट्रोपेन अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से अम्बेलिफेरी फैमिली और रूटेसी फैमिली में वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो अम्बेलिफेरी कैटेगरी में आते हो और रूटेसी कैटेगरी में आते हो, रूटेसी फैमिली की कैटेगरी में आते हो, उसमें वोलाटाइल ऑयल ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग में वो प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कीमोटैक्सोनॉमिकल मतलब कि केमिकल भी है यहाँ पे और टैक्सोनॉमी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी इंपॉर्टेंट है और टैक्सोनॉमिकल स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं और इसमें दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दे के ड्रग को क्लासीफाई करा जाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ख़त्म, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ड्रग्स को किस तरीके से क्लासीफाई करा जाता है और क्रूड ड्रग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्या होता है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।